अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो PMSSS 2023 सेशन के हवाले से इस बार यहाँ पे AIST ने एक बहुत बड़ी चेंज करी है PMSSS में, जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। सारे कैंडिडेट जो भी पहले राउंड में सेलेक्ट हुए हैं या दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सभी कैंडिडेट्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करके रख लेना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे AIST ने PMSSS 2023 सेशन में क्या यहाँ पे बड़ी चेंज आप लोगों के लिए करी है। तो देखिए, जो कैंडिडेट पहले फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए थे उन कैंडिडेट्स को जो है अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने की लास्ट डेट जो थी वो 31 अगस्त थी, यानी कि कल उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन AIST ने जो है वो ये सारा सिस्टम चेंज कर दिया। अब आप जो है वो 31 के बाद भी अपलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ इसमें एक और चेंज ये भी उन्होंने की कि पहले जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती थी वो स्टूडेंट को अपने पोर्टल पर भी करनी थी। पहले कॉलेज वाले करते थे अपलोड, आफ्टर दैट स्टूडेंट को अपने पोर्टल पर करनी थी, उसके बाद उसकी सीट यहाँ पे सिक्योर हो जाती थी। लेकिन इस बार AIST ने वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया। इस बार सिर्फ कॉलेज वालों को पोर्टल पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करनी है। स्टूडेंट को ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने का ना ऑप्शन आ जाएगा और ना ही उसको यहाँ पे ज़रूरत अपलोड करने की है। तो जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस करना है उससे पहले, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है वो सभी लोग एक बार अपना पोर्टल लॉगिन करके चेक कर लेना। लॉगिन करने के बाद पहले आपको वहाँ पे अपनी डिटेल्स, कॉलेज की डिटेल्स वगैरह दिख रही थी, डॉक्यूमेंट्स दिख रहे थे। तो अगर मतलब जिन कैंडिडेट्स की अलॉटमेंट हुई है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वेरीफाई करवा ली हैं। तो अगर आपको इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पे आ रहा है, कांग्रेचुलेशन, योर ज्वाइनिंग रिपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक, इस तरीके का अगर आपका आ रहा है, दैट मीन्स कि आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, कॉलेज वालों ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर दी है। अगर आपको इस तरीके का यहाँ पे नहीं आ रहा है तो अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी अपलोड कर दो। वो उसकी 31 लास्ट डेट नहीं है, आप 31 के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट वहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं क्या बड़ी चेंज इस बार AIST ने यहाँ पे करी है। तो आप सभी को पता है कि 2022 लास्ट ईयर से जो है वो AIST ने डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करी है। तो इस बार जो कैंडिडेट एडमिशन लेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को, अभी तो DBT का ऑप्शन नहीं आया है, तो DBT ऑप्शन आने से पहले उन सभी कैंडिडेट्स की डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, जिसमें यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यूर बेनिफिशियरी कोड विल बी क्रिएटेड आफ्टर डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज विद NSP, ठीक, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो, उस पर आपको जो वो डीडुप्लीकेशन की प्रोसेस कराई जाएगी। जिस कैंडिडेट को वहाँ पे मतलब डीडुप्लीकेशन में नहीं आएगा, यानी कि जिस कैंडिडेट ने दो स्कॉलरशिप नहीं लिए होंगे, मतलब NSP के लिए भी अप्लाई किया होगा और उसके साथ साथ PMSSS का भी अगर आपने अप्लाई किया है इस साल, तो आपका डीडुप्लीकेशन आ जाएगा और आपकी सीट यहाँ पे कैंसिल भी हो सकती है, ठीक। अगर आपका डीडुप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट हो जाएगा और आपको जो है वो DBT का ऑप्शन इनेबल होकर आपको फर्दर की प्रोसेस जो कुछ भी होगी वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए, जो कैंडिडेट इस बार PMSSS में मतलब गए हैं, अप्लाई किया है जिन्होंने, उनमें तो मेरे ख्याल से 95% स्टूडेंट्स होंगे जिनका NSP में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगी, चाहे फिर उनको इस साल की रजिस्ट्रेशन होगी या प्रीवियस ईयर की रजिस्ट्रेशन होगी। तो अब चलो, इस साल की रजिस्ट्रेशन अगर है तो उसमें तो हम मानेंगे कि जेन्युइन केस है। लेकिन जो पुराने ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब पिछले साल का रजिस्ट्रेशन है, किसी ने 11th में किया था, किसी ने 12th में किया था, उन कैंडिडेट्स को अगर ये लोग फंसाएंगे तो वो बिल्कुल गलत है। तो उन कैंडिडेट्स को टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को भी वहाँ पर मौका दिया जाएगा अपनी ID को डीएक्टिवेट करने के लिए, मतलब NSP की जो ID होगी उसको डीएक्टिवेट करने के लिए। फिलहाल उसके हवाले से ऑफिशियल नोट्स भी जो है वो AIST जारी करेगी। जब डीडुप्लीकेशन की एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो जाएगी उसके हवाले से आपको भी नोटिफिकेशन आती रहेगी और वो अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट करेंगे कि फर्दर स्टेप्स क्या होंगे जिन कैंडिडेट को डीडुप्लीकेशन आ जाएगी। बाकी जिन कैंडिडेट्स ने इस साल भी जो है वो NSP का भरा है तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो अपना NSP का फॉर्म जब उसको विड्रा करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो NSP के जो हेड हैं, आपको उनके गूगल पे सारी नंबर्स अवेलेबल हैं। जम्मू कश्मीर में जो हमारे कंसल्टेंट हैं NSP के, उनके नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे गूगल पे। आप उनको फ़ोन करके अपनी ID को जो है वो डीएक्टिवेट करवा दीजिए और उसके बाद आपका डीडुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं आ जाएगा। अदरवाइज आपको जो वो मसला भी हो सकता है, सीट भी यहाँ पे कैंसिल होने के चांसेस हैं। बाकी फिर ज़्यादा उतना है नहीं, क्योंकि अभी तो आपने 2 स्कॉलरशिप एट ए टाइम नहीं लिए हैं, आपने तो बस अप्लाई ही किया है NSP के लिए। तो डीडुप्लीकेशन की गाइडलाइंस में ये है कि अगर स्टूडेंट ने 2 स्कॉलरशिप एट ए टाइम लिए, मतलब NSP भी लिया है, स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं लिया भी है और PMSSS का भी लिया है, तो उस कंडीशन में उसकी सीट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का तो ऐसा कोई मसला है नहीं। आपने अगर अप्लाई भी किया होगा तो उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा ID को डीएक्टिवेट करने के लिए, विड्रा करने के लिए, उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपने 2 स्कॉलरशिप लिए भी होंगे तो भी उस कंडीशन में आपको 1 स्कॉलरशिप विड्रा करना पड़ेगा, तो भी ज़्यादा मसला यहाँ पे आपका नहीं हो सकता। बाकी आप वेट कीजिए, इसके हवाले से गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन जब AIST जारी करेगी और जो ही डीडुप्लीकेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी या जो भी डिफेक्ट आपका आ जाएगा डीडुप्लीकेशन में, उसके हवाले से आपको मेल भी आ जाएगा और मैसेज करके भी आपको AIST इन्फॉर्म करेगी और फर्दर जो भी स्टेप आपको लेना होगा उसके लिए भी आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। फिलहाल के लिए जो अपडेट थी वो ये थी कि पहले आपकी डीडुप्लीकेशन की वेरिफिकेशन हो जाएगी, आफ्टर दैट आपका बेनिफिशियरी
कोड और डीबीटी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और फर्दर आपको एडमिशन की प्रोसेस करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट डीडुप्लीकेशन में आता है तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा अपनी एनएसपी की आईडी को डीएक्टिवेट या विड्रा करने के लिए। आफ्टर दैट आपको जो है वो फिर फर्दर PMSSS की प्रोसेस यहाँ पे करने को कहा जाएगा। बाकी आप टेंशन मतलब, मैंने पहले बोला लगभग 95% स्टूडेंट्स हैं जिनका एनएसपी में भी रजिस्टर है और PMSSS में भी रजिस्टर है, तो वो कैंडिडेट टेंशन मतलब आपको जो वो कुछ ना कुछ मौका यहाँ पे दिया जाएगा एनएसपी को विड्रा करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए। उसके लिए फर्दर आपको मेल भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगी। जो ही आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, या जो कुछ भी अपडेट इसके हवाले से होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझाने की पूरी कोशिश करी। बाकी अगर आपको विड्रा करना है तो एनएसपी में आप बात करके उसको विड्रा भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी करना है उसको कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। बाकी नहीं हो रहा तो आगे चल के उसकी गाइडलाइंस आ जाएंगे और आपको जो वो सब कुछ समझा दिया जाएगा टाइम टू टाइम। फिलहाल के लिए जो अपडेट था वो मैंने डिस्कस किया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। डीडुप्लीकेशन का जो फर्दर प्रोसेस होगा उस पर भी हम आपको इन्फॉर्म करके सारी प्रोसेस समझा देंगे।